अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने पोस्ट की कैटेगराइजेशन करनी है अपने जेंगो ब्लॉग प्रोजेक्ट में। तो रिसेंटली जो ब्लॉग पोस्ट है उसको हम लोगों ने व्यू करना सीखा था और उस पर पेजिनेशन अप्लाई करना सीखी थी कि किस तरह से आपने ब्लॉग पोस्ट को पेजिनेट करना है। और इस वीडियो में ये फोकस रहेगा कि किस तरह से आपने स्पेसिफिक ब्लॉग पोस्ट को जो है वो पेजिनेट करना है। तो यहाँ पे मैं अपने व्यूज डॉट पाई में आ जाऊंगा जो कि मेरी ब्लॉग ऐप में एग्जिस्ट कर रही है, और यहाँ पे मैं एक नया व्यू बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा ब्लॉग कैटेगरी। और इसमें एक रिक्वेस्ट को पास करूंगा एज एन आर्गुमेंट और कैटेगरी नेम को। उसके बाद यहाँ पे मैं पोस्ट क्वेरी का एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसको इनिशियली रन करूंगा मैं। उसके बाद एक ट्राई सिंटेक्स, और यहाँ पे मैं ट्राई करूंगा पोस्ट क्वेरी इज इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट ब्लॉग पोस्ट मॉडल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर। और फिल्टर मुझे किस हिसाब से करना है, जो कैटेगरी नेम आ रही है मुझे उसी कैटेगरी की पोस्ट चाहिए। तो मैं यहाँ पे कैटेगरी को कर दूंगा इक्वल कैटेगरी नेम के, और यहाँ पे इसको कर दूंगा ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय इसको रखूंगा नेगेटिव ऑफ प्राइमरी की, ताकि मुझे जो लेटेस्ट पोस्ट है वो ऊपर करके मिले। अच्छा, उसके बाद मैं एक्सेप्ट ब्लॉक बनाऊंगा, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई एज एरर। और यहाँ पे पोस्ट क्वेरी को मैं दोबारा से असाइन कर दूंगा नन। उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं कि चेक करूंगा मैं कि पोस्ट क्वेरी नन है कि नहीं। अगर तो नन होगी तो मैं एक मैसेज दिखाऊंगा, और यहाँ पे रिक्वेस्ट को पास करके यहाँ पे दिखा दूंगा कि जो आपने स्पेसिफाई की है कैटेगरी वो एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद रिटर्न करूंगा रीडायरेक्ट, और इसको कर दूंगा ब्लॉग पोस्ट पे रीडायरेक्ट। लेकिन केस टू हमारे पास क्या है कि पोस्ट क्वेरी एग्जिस्ट कर रही है। तो पोस्ट क्वेरी अगर एग्जिस्ट कर रही है तो फिर उसको मैं एल्स में ले जाऊंगा, और फिर मैं क्या करूंगा कि उस पर पेजिनेशन अप्लाई करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि एक कैटेगरी नेम से कितनी पोस्ट हुई है। तो उस हिसाब से मुझे यहाँ पे पेजिनेशन भी अप्लाई करनी पड़ेगी। पेजिनेशन का लॉजिक मैंने लास्ट वीडियो में काफ़ी इन डेप्थ बताया था कि किस तरह से आपने पेजिनेशन करनी होती है और इसका क्या फ़ायदा होता है, कि किस तरह से आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करती है। तो यहाँ पे वो सारा लॉजिक लिखा हुआ है, मैं यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर लूँगा। कंट्रोल सी से कॉपी किया, यहाँ ला के इसको पेस्ट कर दिया, और इसमें इंडेंट्स को ऐड कर दिया। यहाँ पे मैं एक टैब से जो है इंडेंट ऐड कर दूंगा ताकि ये एल्स ब्लॉक में आ जाए। और फिर मैं रिटर्न कर दूंगा रेंडर, रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट। और ये जो है ना, ये दो हमारे पास क्वेरीज, ये बेसिकली हमारी टेम्पलेट की रिक्वायरमेंट है। लास्ट वीडियो में जो ब्लॉग पोस्ट हम लोगों ने यूज़ किया था ना टेम्पलेट, वही मैं इसमें यूज़ करूंगा। तो उसके यूआई की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे ये कैटेगरीज और ये रिसेंट पोस्ट, तो इसीलिए मैंने इसको भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। ओके, अब मुझे रेंडर किसका करना है, यहाँ पे मुझे ब्लॉग ऐप में एक फाइल बनानी पड़ेगी जिसका नाम रखूंगा मैं पोस्ट कैटेगरी डॉट एच टी एम एल। और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट प्रोसेसर में मैं एक एक करके इन चीज़ों को पास कर दूंगा। सबसे पहले पोस्ट को इक्वल करूंगा मैं पोस्ट्स के, और बाकी ये जो दो हैं इनको भी मैं ऊपर से कॉपी कर लूंगा, क्योंकि ये टेम्पलेट की रिक्वायरमेंट हो तो मुझे इसको एज इट इज़ कॉपी करना है। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लूंगा कंट्रोल सी से, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल एस से सेव कर दिया। अब इस टेम्पलेट को बनाते हैं। इस टेम्पलेट को बनाना क्या है, इसको कॉपी पेस्ट ही करेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने ये टेम्पलेट जो बनाना सिखा दिया था। तो यहाँ पे पोस्ट कैटेगरी और HTML के नाम से एक टेम्पलेट बना दिया, और इसमें सेम वही कंटेंट आ जाएगा जो ब्लॉग पोस्ट डॉट HTML में है, जिसमें सारी ब्लॉग पोस्ट को दिखाने हैं पेजिनेशन के साथ। और यहाँ पे मैं आ जाऊँगा वापस अपनी पोस्ट कैटेगरी में, कंट्रोल V से पेस्ट किया, और यहाँ पे सिर्फ एक हेडिंग चेंज होगी, ये वाली हेडिंग। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा कैटेगरी
और यहाँ पे कैटेगरी को डिस्प्ले कर देंगे कि कौन सी कैटेगरी यूज़र ने सिलेक्ट की है, और इस कैटेगरी को भी मुझे पास करना पड़ेगा बैकएंड से। तो यहाँ views.py में मैं वापस आके एक और की बना दूंगा कैटेगरी के नाम से, और यहाँ पे कैटेगरी नेम को पास कर दूंगा जो कि हमारे पास फंक्शन में आ रहा है, यहाँ पे ये वाला, ठीक है। और अब मैं इसका एक यूआरएल बना दूंगा ताकि इस फंक्शन को मैं इन्वोक कर सकूं। तो यहाँ पे मैं urls.py में आके एक पाथ को डिफाइन करता हूँ, पाथ, और ये होगा कैटेगरी स्लैश, यहाँ पे पाथ मॉडिफायर्स, और यहाँ पे स्ट्रिंग, और फिर उसके बाद मैं लिखूंगा कैटेगरी नेम जो कि फंक्शन में यूज हो रहा है, कैटेगरी अंडरस्कोर नेम। उसके बाद इसका जो व्यू होगा वो होगा हमारे पास ब्लॉक कैटेगरी, और जो नेम है उसको रख दूंगा मैं ब्लॉक कैटेगरी, ब्लॉक कैटेगरी। उसके बाद इसको कंट्रोलर से सेव किया। अब देखते हैं कि ये व्यू चल भी रहा है कि नहीं। उसको चलाने के लिए मैं सिंपली आ जाऊंगा यहाँ ब्लॉक पोस्ट वाले टेम्पलेट में, और यहाँ पे मैं एक ए टैग लगा दूंगा इस फॉर लूप में। इसमें ए टैग क्या लगाना है कि ए डॉट, बल्कि इसमें खाली एक ए टैग लगाते हैं, कोई इस पे CSS की हमें ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि इसको बटन तो नहीं बनाना ना। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इस तरह से कैटेगरी लिखूंगा, कैटेगरी स्लैश, यहाँ पे कैटेगरी नेम आ जाएगा, कैट डॉट कैटेगरी नेम। कंट्रोल से सेव कर दिया इसको, और अब देखते हैं कि ये चल भी रहा है कि नहीं। यहाँ आके इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ, रिफ्रेश हो गया। ओके, कैटेगरी नेम यहाँ पे आ नहीं रहा, लेकिन मैं सही इसको टेम्पलेट में किया ना ब्लॉग पोस्ट में, हाँ ब्लॉग पोस्ट में किया, लेकिन ये कैटेगरी नेम शो नहीं कर रहा यहाँ पे। हाँ, मुझे कैटेगरी करना चाहिए, सॉरी वो फॉर लूप लगी हुई है तो मुझे यहाँ पे कैटेगरी करना चाहिए, फॉर कैटेगरी डॉट कैटेगरी नेम। हाँ अब ठीक है, अब मुझे जो है कैटेगरी नेम मिल रहा है। तो अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो हाँ कैटेगरी प्रोग्रामिंग, और अब मुझे सिर्फ वही पोस्ट नज़र आ रही है जिनकी कैटेगरी प्रोग्रामिंग है, ठीक है। अगर मैं पाइथन पे जाऊँगा, पाइथन प्रोग्रामिंग, अच्छा ये यहाँ पे, हाँ यहाँ पे भी चल नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे उस फॉर लूप पे मैंने ए टैग लगाया नहीं ना। अभी टेम्पलेट चेंज हो गया ये वाला, ये भी पोस्ट कैटेगरी वाले टेम्पलेट पे। तो ये वाली जो ए टैग है इसको मैं कॉपी करके दूसरे टेम्पलेट्स में भी लगा देता हूँ जहाँ जहाँ मैंने इस टेम्पलेट को यूज़ किया। तो यहाँ पोस्ट कैटेगरी में भी इसको लगा देते हैं, यहाँ पे इसको बंद कर दूंगा, और उसके बाद एक इंडेंट, ताकि मुझे इसको डिज़ाइन करने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो ये यहाँ पे हो गया, और मेरे ख्याल ब्लॉग पोस्ट में तो कर दिया था इसको। तो यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो ये भी अब लिंक्स बन जाएंगे, हाँ ये भी हो गया। तो ये इस तरह से आ रहा है, लेकिन इसमें एक छोटा सा मसला है। तो ये ऊपर आप URL देखें, यहाँ पे स्पेस की जगह ना ये %20 कर रहा है, तो इसको भी आप फिक्स कर सकते हैं। इसके बजाय आप अगर इस तरह से जाते हैं ना, तो आप इसको यूं भी कर सकते हैं, इसको स्लगिफाई भी कर सकते हैं। आप स्लगिफाई करना इसको ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसमें आपने करना क्या है, उसमें एक तो आपने जब स्लगिफाई आप कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपने URL पे थोड़ा सा फोकस करना है, क्योंकि URL को आप स्लगिफाई करेंगे ना कि नेम को। और जब वो URL आपके पास आ रहा होगा तो वो स्लगिफाइड होगा। तो आपने क्या करना है कि उस हाइफन को रिमूव कर देना है स्पेस से। और ये किस तरह से करना है ये भी आपको मैं करके दिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ सबसे पहले तो मैं जिंजा में एक स्लगिफाई आपको मिलता है, इस स्लगिफाई को मैं यूज़ करूँगा ताकि ये स्पेसेस को कन्वर्ट करे इसमें हाइफन्स में। तो यहाँ पे अगर मैं इसको अब रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे स्पेस है, लेकिन यहाँ अगर आपको छोटा सा एक URL नज़र आ रहा हो तो यहाँ पे जो है हाइफन आ गया स्पेस की जगह। लेकिन अगर मैं इस पर भी जाऊँगा ना तो ये इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि ये इसको मिल नहीं रहा, ठीक है, ये इसको मिलेगा नहीं। तो अब क्या करना है, आपने इस स्पेस को, सॉरी इस हाइफन को आपने स्पेस में कन्वर्ट करना है। तो स्पेस में कन्वर्ट करना है इसको ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपने सिर्फ एक स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ करना है। यहाँ पे जो आपका कैटेगरी नेम है ना, अब ये हाइफन के साथ आ रहा है, स्पेस नहीं है इसमें, हाइफन है स्पेस की जगह। तो यहाँ पे आपने डॉट रिप्लेस लगा देना है, रिप्लेस, और हाइफन को आप रिप्लेस करेंगे स्पेस से ताकि वापस से स्पेस आ जाए।
और जब डेटाबेस में ये चेक करे तो स्पेस वाली कैटेगरी नेम को चेक करे, ना कि हाइफन वाले। तो यहाँ पे अब मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करके देखता हूँ, और जैसे ही मैं पाइथन प्रोग्रामिंग पे क्लिक करूँ तो हाँ ठीक है, कैटेगरी नेम जो है उस तरह इसने हाइफन के साथ कर दिया है, बट ये चल रहा है। ठीक है, ये इसके हाइफन को भी रिमूव करने के लिए वही सेम काम करेंगे कि जहां मैं इसको यहाँ पास कर रहा हूँ ना, ये कैटेगरी नेम, यहाँ पे मैं लिख दूंगा डॉट रिप्लेस हाइफन हाइफन विद स्पेस। कंट्रोल एस से सेव किया इसको, और अब अगर इसको रिफ्रेश करूं तो हाँ इसने स्पेस से रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह से आप स्लगिफाई भी कर सकते हैं अपनी कैटेगरी नेम को, कि एड्रेस बार में वो स्लगिफाइड होगा, बट इन एक्चुअल वो उसी तरह जो है स्पेस वाला टेक्स्ट होगा, जिस तरह से आप इसको व्यू कराना चाहते हैं यूजर को। बट अभी के लिए एक काम करते हैं कि जो बटन्स बनाए थे ना, उनको एक तो एम्बेड कर देते हैं, और दूसरा ये काम करते हैं कि नैव बार को भी थोड़ा सा रीडिज़ाइन करते हैं, क्योंकि अभी नैव बार में इतने लिंक्स हम लोगों ने लगाए नहीं है, और तो काम काफ़ी कर लिया है। तो यहाँ मैं वापस VS कोड में आ जाऊँगा, और सबसे पहले तो मुझे आना पड़ेगा यहाँ ब्लॉग पोस्ट में। यहाँ ब्लॉग पोस्ट में इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पे भी मैं उस एल्गो को यूज़ कर रहा हूँ कैटेगरी नेम वाले को, लेकिन मैंने यहाँ पे उसको स्लगिफाई नहीं किया। तो यहाँ पे मैं उसको करूँगा स्लगिफाई, और कंट्रोल एस से इसको कर दिया सेव। स्लगिफाई करना है इसको, स्लगिफाई, ताकि अगर कोई ब्लॉग पोस्ट वाले पेज पे भी जा रहा है ना, तो उसको तब भी स्लगिफाई वाला जो है फीचर मिल जाए। ब्लॉग पोस्ट, हाँ ठीक है, ये अब उसको स्लगिफाई कर रहा है। तो अब इन बटन्स को मैं चाहता हूँ कि ये होम पेज पे भी आ जाए। अगर यूज़र लॉग्ड इन हो, या वो क्या कहते हैं ऑथर हो उस पोस्ट का, या फिर सुपर यूज़र हो, तो तब वो अपनी पोस्ट को एडिट कर सके या डिलीट कर सके। तो यहाँ पे भी वो चीज़ें नहीं आई, और उसको यहाँ पे लाने के लिए मैं सिंपली करूँगा क्या कि जो लॉजिक बटन्स के लिए यहाँ पे लिखा था उसको मैं कॉपी कर लूँगा, ये वाला लॉजिक BTN ग्रुप वाला, इसको कंट्रोल C से कॉपी किया, और यहाँ पे आ गया index.html में, और यहाँ पे लाके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। और दूसरा ये कि जो कैटेगरी है ना पोस्ट की, उसको एक ए टैग बना देते हैं, a.nav लिंक करके, और इसका href होगा कैटेगरी स्लैश, यहाँ पे आ जाएगी पोस्ट डॉट कैटेगरी, और यहाँ पे एक स्लगिफाई फिल्टर भी आ जाएगा, स्लगिफाई। इसको कर दिया सेव। अब यहाँ पे इसको मैं एंटर करके यहाँ पे से ले आऊँगा, और जो ऊपर ए टैग है ना उसको भी मैं नैव लिंक की क्लास लगाता हूँ, शायद उससे ये ठीक हो जाए, ताकि नैव आइटम, नैव लिंक से कर देते हैं। क्या वो जो ब्लू कलर की लाइन आ रही है ना, वो मुझे थोड़ी सी इरिटेटिंग लग रही है। तो यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं, हाँ अब बहुत बेहतर हो गया, अब ठीक है। अब अगर मैं पोस्ट पे क्लिक करूंगा तो ये रीड मोर वाला फंक्शन चला देगा, लेकिन अगर मैं कैटेगरी पे आ रहा हूँ तो ये इस तरह से कैटेगरी पे मुझे लेके जा रहा है। कि अगर मैं पाइथन पे जा रहा हूँ तो हाँ ठीक है, इस तरह से मैं इस पर रीडायरेक्ट हो पा रहा हूँ। और दूसरा ये कि मुझे चेक करना है पेजिनेशन अप्लाई हुई है कि नहीं। तो हाँ, ये पेजिनेशन भी अप्लाइड हो गई है इस पर। ठीक है, अब इस चीज़ को यहाँ नैव बार में भी ले आते हैं कि अगर किसी ने क्या कहते हैं कि ब्लॉग पोस्ट पे जाना है तो यहाँ पे उसको लिंक मिल जाए। तो उसके लिए आ जाऊँगा मैं अपने बेस फाइल में, क्योंकि बेस फाइल में मेरी नैव बार एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ पे मैं सिंपल li को कॉपी कर लूँगा और इसे इस इफ के बाहर लगाऊंगा, ताकि अगर यूज़र लॉग्ड इन ना भी हो तो वो ब्लॉग पोस्ट पे जा सके। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा ब्लॉग पोस्ट, और यहाँ पे लिंक भी ब्लॉग पोस्ट का दे दूंगा। इसको सेव करते हैं। अब देखते हैं कि ब्राउजर में रिफ्लेक्ट हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ तो हाँ मेरे पास ब्लॉग पोस्ट आ रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पे रीडायरेक्ट भी हो पा रहा हूँ ब्लॉग पोस्ट पे। और उसके अलावा यूज़र ऑप्शंस को भी थोड़ा सा एडिट करते हैं कि यूज़र को यहाँ पे अलाउ कर देते हैं कि वो यहीं से जो है ऐड पोस्ट कर ले। तो उसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे मैं इसे कॉपी पेस्ट करूंगा, और जो ऊपर वाला लिंक है ना उसको मैं कर दूंगा ऐड पोस्ट पे, ताकि यूज़र यहीं से ऐड पोस्ट कर ले।
ऐड पोस्ट, और ये यहाँ पे हो जाएगा ऐड पोस्ट। दूसरा ये कि मुझे लग रहा है कि होम तो हमारा यहाँ पे सेट हुआ हुआ है, लेकिन जो हाँ जो हमारा लोगो सेक्शन है वहाँ पे क्रैश है, तो यहाँ पे भी मैं इस तरह से इसे इंडेक्स पे पॉइंट कर दूंगा। अब यहाँ पे इसको करते हैं रिफ्रेश, होम पे जाएंगे तो हाँ ये इस तरह से पॉइंट कर रहा है। तो इस तरह से आपने जो है अपने ब्लॉग कैटेगरीज को शो कराना है यूज़र को, और इस तरह से आपने उस पर पेजिनेशन अप्लाई करनी है। तो ये थी इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से आपने अपने इस ब्लॉग सेक्शन को मज़ीद बेहतर बनाना है, और इसके एंड पे एक कमेंट सेक्शन को ऐड करना है जहाँ पे यूजर्स जो है इंडिपेंडेंटली आके आपकी ब्लॉग पोस्ट पे कमेंट कर सकें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।